पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 मीन्स 118 एलिमेंट्स की बात की गई है। ये 118 एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके आपस में मिलकर अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड बनाते हैं। इन्हीं डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स को हम एसिड और बेस की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि कुछ एसिडिक होते हैं प्रॉपर्टी में और कुछ बेसिक होते हैं प्रॉपर्टी में। और जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनते हैं। तो यही हमारे चैप्टर का नाम है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, जिनकी हमने बात की। जनरल सा एक ओवरव्यू लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं आगे इस चैप्टर को। तो एसिड क्या होते हैं? एसिड की जो टेक्निकल डेफिनेशन है, जो आयंस के बेसिस पे होगी, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन के ऊपर, वो अगले आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें स्टार्ट करेंगे। पहले हम जनरल सीखते हैं कि एसिड क्या है। तो एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट। ठीक है, कैसे होते हैं? सॉर इन टेस्ट, खट्टे लगते हैं जनरल, अगर ऊपर से देखते हैं इंफॉर्मेशन। बेस टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, बिटर इन टेस्ट। यहाँ पे नॉर्मल कॉमन एग्जाम्पल कौन से ले सकते हैं? जैसे नींबू होता है, सिट्रिक एसिड होता है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो हमने बात कर रहे हैं, ठीक है, एसिडिक होते हैं, टेस्ट में खट्टे, नींबू, ठीक है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड, ये बिटर इन टेस्ट। ठीक है, बिटर मतलब कि ये बेसिक होते हैं जो वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि अगर सबसे कॉमन एग्जांपल लें तो साबुन वगैरह जो होता है वो बेस होता है जनरली। ठीक है, बेस होता है, अगर मुंह वगैरह में चलाए तो कड़वा लगता है थोड़ा सा। ठीक है, अगर सबसे कॉमन देखें बेस का एग्जाम्पल। वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, खैर उनकी बात आगे करेंगे। जनरल एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, इन दोनों से मिलके क्या बनते हैं? सॉल्ट बनते हैं। जैसे आपके घर में भी टेबल सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, वो एक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। ऐसे ही बहुत सारे सॉल्ट होंगे, इनकी हम बात करेंगे। तो अभी बात ही आती है कि ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, क्या मतलब क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि एसिड क्या है और बेस क्या है। भाई पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, भाई एसिड के बेस के बारे में आइडिया लगा लिया, हल्का सा एक ओवरव्यू लिया। अब कम से कम ये तो पता लगे कि पहले कि भाई एसिड का भाई कलर किस तरीके का, किस तरीके से पहचानेंगे एसिड या बेस है, उसके बाद में जाने और टेक्निकली केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एसिड बेस सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले इनके बारे में देखते हैं कि एसिड और बेस को हम कैसे पहचान सकते हैं कि एसिड होगा ये लिक्विड या वो बेस होगा। तो ये क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, एसिड और बेस को पहचानते हैं ये, तो इसलिए क्या बोलते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर इनको कहते हैं, इंडिकेटर इनको कहते हैं। अब इंडिकेटर ही पहचानेगा कि कोई सॉल्यूशन, कोई लिक्विड एसिड होगा कि बेस होगा। तो इंडिकेटर क्या होता है? सिंपल इंडिकेटर लिख सकते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर लिख सकते हैं। एसिड बेस क्यों लिखा? एसिड और बेस को पहचानने का काम करते हैं। तो इंडिकेटर क्या चीज़ होती है जो क्या करेगा? जो पहचानने का। और पहचानने का कैसे? कि यानी कि अगर बाई चांस किसी इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है कोई, तो उसके अंदर अगर एसिड डाल दिया तो कलर चेंज हो जाए, बेस डाल दिया तो कलर चेंज हो जाए, इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हल्दी है, कभी कभी कपड़ों पे डल जाती है। ठीक है, खाते हुए, खाना खाते हुए जो है कपड़ों पे डल जाती है, तो उससे क्या होगा? जब धोते हैं कपड़े को, साबुन से वॉश करते हैं, तो वो जो पीला स्पॉट होता है कपड़ों के ऊपर, वो ब्राउन पड़ जाता है, भूरा हो जाता है। इससे क्या पता लग रहा है कि भाई हल्दी एक इंडिकेटर की तरह काम कर रही है। क्यों? क्योंकि साबुन में अभी बताया था क्या होता है? बेस होता है। ठीक है ना, कास्टिक सोडा होता है, NaOH होता है, वो बेस होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? हल्दी अपना रंग, कलर चेंज करके दिखा दिया, यानी कि हल्दी ने कलर चेंज करके इंडिकेशन दिया। तो हल्दी क्या होगी? इंडिकेटर की तरह काम करती है। तो क्या होते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर इस तरह की डाई होती हैं जो क्या करते हैं? एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पर अपना कलर चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एक इंडिकेटर ले लिया हमने, इंडिकेटर का नाम मान लीजिए X है, और इसके अंदर हमने A नाम का कोई कंपाउंड डाल दिया। अब मान लीजिए कि A एसिड है, लेकिन हमें कैसे पता लगे? तो ये क्या करेगा कि जैसे A इसके अंदर हमने डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा? X जो लिक्विड था, इसका कलर मान लीजिए पहले कलरलेस था, अब ये कैसा हो जाए? येलो हो जाए या पिंक हो जाए, इस तरीके से अपना क्या कर ले? ये कलर चेंज कर ले। तो इंडिकेशन दे रहा है। तो वही कलर को सेट कर लेते हैं कि एसिड के साथ में कोई अलग कलर देता है और बेस के साथ में अलग कलर देता है। ठीक है,
तो ये एसिड बेस इंडिकेटर को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक हो गए, और एक होते हैं नेचुरल। ठीक है, एक होते हैं नेचुरल। सिंथेटिक वो होते हैं जिनको लैब के अंदर आदमी ने खुद रिसर्च करके बनाया, और नेचुरल जो नेचर की फॉर्म में डायरेक्ट मिल रहे हैं प्लांट वगैरह से, किसी एनिमल से। तो इसमें मेन जो हम पढ़ेंगे, एक होता है मैथाइल ऑरेंज, मैथाइल ऑरेंज, ठीक है, और एक पढ़ेंगे फिनॉल फथलीन, फिनॉल फथलीन, ठीक है, फिनॉल फथलीन। तो इसको देखना है इन दोनों को, ठीक है, इनको देखेंगे। और जो नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन से आते हैं, जैसे सबसे पहले तो नाम लिया था हमने टर्मरिक का ही, हल्दी का, ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटमस, ठीक है, और कुछ जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के, ठीक है, उनमें काम आते हैं, जैसे चाइना रोज भी, चाइना रोज काम में आता है, ठीक है, और रेड कैबेज लीफ, ठीक है, और भी हैं जैसे फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, इस तरीके से। तो ये क्या है, डायरेक्टली जो यूज़ कर लेते हैं, एसिड और बेस के कलर, एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर अलग अलग कलर देते हैं। ये हो गए नेचुरल। एक एक करके बात करते हैं इनकी, ठीक है। जैसे मैथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है। तो मैथाइल ऑरेंज यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एसिड में क्या कलर होगा और बेस में क्या कलर होगा, मैथाइल ऑरेंज का या फिनोल फथलीन का। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर कि मैथाइल ऑरेंज, मैथाइल ऑरेंज का एसिड में क्या कलर होगा, ठीक है, और बेस में क्या कलर होगा। तो मैथाइल ऑरेंज का एसिड के अंदर कैसा कलर होता है, एसिड के अंदर हो जाता है ये रेड, ठीक है, रेड हो जाता है मैथाइल ऑरेंज, ठीक है, और बेस के अंदर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया, मैथाइल ऑरेंज का सोल्यूशन लिक्विड लिया, और इसके अंदर हमने कोई एसिड डाल दिया, तो कैसा कलर हो जाएगा इसका, रेड हो जाएगा। और अगर हमने एसिड की जगह क्या डाल दिया, बेस डाल दिया, तो कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, ये कलर चेंज करके एसिड और बेस के बारे में बता रहा है, ठीक है, इसलिए क्या है, ये इंडिकेटर है, ठीक है। दूसरा आता है जैसे फिनॉल फथलीन, फिनोल फथलीन, ठीक है, और मैथाइल ऑरेंज का रियल कलर कैसा होता है, ऑरेंज। यानी कि वैसे रियलिटी में ये ऑरेंज होता है, एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में येलो हो जाएगा। फिनोल फथलीन है, तो फिनोल फथलीन एसिड में कैसा हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, एसिड में कैसा कलर हो जाएगा इसका, एसिड में फिनोल फथलीन का कलरलेस ही रहता है, ठीक है, कलरलेस। यानी कि रियल में भी इसका कलरलेस पानी की तरह होता है, और एसिड के अंदर भी कलरलेस ही रहता है, ठीक है, और बेस के कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है, ठीक है। फिनोल फथलीन का बेस के अंदर कैसा कलर है, पिंक, और एसिड के अंदर कैसा है, कलरलेस ही रहता है। न्यूट्रल में भी कलरलेस है जो रियल कलर है इसका, और एसिड में भी कलरलेस, और बेस अगर डाल लेंगे तो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम जो ये नेचुरल इंडिकेटर लिखे हैं जो, ठीक है, जो नेचुरल इंडिकेटर लिखे हैं इनकी बात करते हैं। तो टर्मरिक, रियल में हल्दी का कलर कैसा होता है आपको पता ही है, कैसा, येलो कलर का होता है, और एसिड में कैसा हो जाएगा इसका, एसिड में येलो ही रहेगा, ठीक है, और बेस में कैसा हो जाएगा इसका, बेस में भाई ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन। कपड़े धोते हो तो खाना खाते हुए जैसे हल्दी वगैरह डल जाती है शर्ट पे, धोते हैं जब कपड़े, तो साबुन के कांटेक्ट में आने पे क्या होता है, सोप में ब्राउन हो जाता है, ठीक है। लिटमस की बात करते हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लिटमस के पहले ये डिटेल में भी है आपके सिलेबस के अंदर काफ़ी पूछा जाने वाला है। तो लिटमस जो है कहाँ से मिलता है, पहली बात ये मिलता है आपको एक प्लांट किंगडम के अंदर लाइकेन होता है। तो लाइकेन क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किस किस के बीच में, एल्गी एंड फंजाई, इनके बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। मतलब आपस में क्या करते हैं, ये दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे से फायदा लेते हैं, नुकसान नहीं करते हैं।
तो जब एक दूसरे को फ़ायदा होता है तो इस तरह के रिलेशन को सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। ये देखने में कुछ इस टाइप का लगता है, ठीक है। और एक तरह से लाइकेन क्या है, पॉल्यूशन का इंडिकेटर भी है, पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह भी काम करता है। यानी कि जहाँ पर पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण जहाँ पर होता है, एयर साफ ना हो जहाँ पर, वहाँ पर ये नहीं पाया जाता, नहीं उगता। जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होता वहीं पर उगता है। इसका मतलब लाइकेन क्या है, पॉल्यूशन का भी इंडिकेटर है। तो इससे क्या करते हैं, इससे एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, इससे निकाला जाता है एक्सट्रैक्ट लाइकेन से, और इसको क्या करते हैं एज अ लिक्विड की फॉर्म में या पेपर के ऊपर डाल के भी इसको पेपर बनाए जाते हैं। इससे लिटमस पेपर बोलते हैं, या लिक्विड की फॉर्म में भी बनाया जाता है। इसको दो फॉर्म में बनाया जाता है, रेड लिटमस बनाते हैं और रेड लिटमस यानी कि रेड कलर डाल के रेड लिटमस बना देते हैं, और इसी का ब्लू लिटमस पेपर बना देते हैं। रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। अब रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, ठीक है। अब इस रेड लिटमस पेपर को अगर बेस इस पे क्या डाला जाए, कोई बेस डाला जाए रेड लिटमस पेपर पे, तो रेड लिटमस पेपर बेस में कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाएगा, बेस में ब्लू हो जाएगा। और एसिड में कैसा रहता है ये, एसिड में तो रेड का रेड ही रहता है, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेड ही था, एसिड में रेड ही रहेगा, हमेशा याद रखना है। ब्लू, बी से ब्लू, बी से बेस, बी से ब्लू, ठीक है। यानी कि रेड लिटमस पेपर, या खाली अगर कलर भी नहीं दे रखा रेड और ब्लू लिटमस पेपर, तो हमेशा याद रखना लिटमस हमेशा बेस में ब्लू हो जाता है, एसिड में रेड हो जाता है। ऐसे अगर मैं बात करूं कि ब्लू लिटमस पेपर है तो बेस में कैसा होगा, ब्लू है तो सेम ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है। और ब्लू लिटमस पेपर एसिड में कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना है। मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार कि रेड लिटमस पेपर, ठीक है, एसिड में कैसा हो जाता है, एसिड में रेड का रेड रहता है सेम। बेस में कैसा हो जाता है, बेस में हो जाता है ब्लू, ठीक है जी, याद रखना है। ब्लू लिटमस पेपर होता तो कैसा हो जाएगा, एसिड में, तो एसिड में हो जाएगा रेड और बेस में ब्लू का ब्लू रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटमस का कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद चाइना रोज़ की बात करते हैं, गुड़हल का जो फूल होता है हिबिस्कस, उसकी बात करते हैं। उसके पेटल होते हैं, रेड कलर के होते हैं, ब्राइट रेड कलर के, उनको लेते हैं। तो इसको एसिड में कैसा कलर देता है, ये एसिड में कलर देता है, ये रेड ही देगा, ठीक है। यानी कि रेड होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रेड हो जाता है एक तरह से। अगर रियलिटी में करके देखोगे तो रेड ही है पहले पत्तियों का रंग भी, लेकिन एसिड में थोड़ा ट्रांसपेरेंट रेड, साफ हो जाता है, क्लियर रेड कलर हो जाता है। और बेस के अंदर कैसा कलर आता है किसका, चाइना रोज यानी कि हिबिस्कस की लीफ का और पेटल्स का, ये कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, हरा, बेस में हरा हो जाता है इसका कलर, ठीक है। तो कलर आपको याद रखने हैं ऐसे, ठीक है, कलर आपको इस तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। रेड कैबेज लीफ की अगर बात करें तो एसिड में कैसा हो जाता है, रेड कैबेज लीफ का एसिड में कलर कैसा हो जाता है, रेड या रेडिश की तरह डार्क रेड रहता है, ठीक है। और बेस में कैसा हो जाता है, बेस में ग्रीन, किसका, रेड कैबेज लीफ का, ऐसी होती है कुछ रेड कैबेज लीफ, इस तरीके का कलर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है हाइड्रेंजिया, ठीक है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, ठीक है। तो एसिड में कैसा कलर होता है ब्लू, और बेस में कैसा रह जाता है, पिंक हो जाता है, किसका, हाइड्रेंजिया का। यानी कि अगर इसके ऊपर हाइड्रेंजिया से हम एक्सट्रैक्ट निकाल लें तो एसिड मिक्स अगर साथ में हो तो ब्लू हो जाएगा, और बेस हो तो पिंक हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इस तरीके का आपको याद करना है। आप एक टेबल बनाएं, टेबल बनाकर उसमें आप उसका रियल न्यूट्रल कलर क्या है, न्यूट्रल में एसिड में क्या कलर है और बेस में क्या कलर, जितने भी एग्जाम्पल लिखा है इनकी प्रैक्टिस करें इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ईजी हो जाएगा ये चीज़ें। तो ये थे इंडिकेटर। अब बात ये आ रही थी, ये जो इंडिकेटर की हमने बात की, ये इंडिकेटर इस थे कलर के बेसिस पे। भाई नेचुरल और आर्टिफिशियल जो हमने पढ़े अभी इंडिकेटर, ये कलर के बेसिस पे थे।
तो अब इंडिकेटर की बात करते हैं। तो इंडिकेटर की बात कर रहे हैं अब कि स्मेल के बेसिस पे भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमने किसके बात करी, कलर के बेसिस पे की। अभी हमने बात कि जो कलर चेंज करके दिखाते हैं वो इंडिकेटर किस तरह के होते हैं। स्मेल के बेसिस पे भी आ जाते हैं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन इस तरीके के बन भी जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन कि जैसे अगर एक नेत्रहीन यानी कि ब्लाइंड स्टूडेंट है, उसको अगर यूज़ करना है एसिड और बेस उसके पास में रखे हुए हैं, तो वो कैसे पहचानेगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो इस तरीके वो स्मेल करके पहचान सकता है। तो स्मेल के लिए जो वर्ड यूज़ होता है बायोलॉजी के अंदर उसको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी। ठीक है, रिसेप्टर पढ़े थे ना नर्वस वाले चैप्टर में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो इंडिकेटर है तो क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। किसके बेसिस पे होंगे, स्मेल के बेसिस पे। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं भाई, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में एग्जांपल एक तो आता है आपका अनियन एक्सट्रैक्ट, इसका पेस्ट बना लीजिए। ठीक है, प्याज का, या फिर वनीला जो आइसक्रीम वगैरह में यूज़ करते हैं, वनीला एक्सट्रैक्ट, ये भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह काम करता है। कैसे काम करेगा देखिए, मान लीजिए आपने कपड़ा ले लिया, क्लॉथ। ठीक है, कपड़े को आपने बढ़िया तरीके से इसमें प्याज का रस लगा दिया या प्याज का जो एक्सट्रैक्ट पूरा लगा दिया इसके अंदर, तो इसमें से बहुत तीखी सी स्मेल आएगी प्याज की, अनियन की। अब इसके ऊपर अगर आप एसिड डालते हो, मान लीजिए HCl डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया है, या कोई और एसिड डाल दिया, तो इसकी स्मेल गायब नहीं होगी, आती रहेगी कंटिन्यूस उस ब्लाइंड स्टूडेंट को। दूसरी बात, अगर इसके ऊपर कोई बेस डाल दिया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, कोई और बेस डाल दिया, कोई भी बेस, तो इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, स्मेल आनी प्याज की बंद हो जाएगी। इससे पहचान सकता है एक स्टूडेंट कि हाँ कि अब बेस का यूज़ किया गया था, इसलिए स्मेल इसकी गायब हो चुकी है। सेम यही रिजल्ट वनीला एक्सट्रैक्ट भी देता है, जैसे अनियन ने दिए थे, बेस में स्मेल ख़त्म, एसिड में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये थे आपके इस कलर और स्मेल के बेसिस पे इंडिकेटर। ठीक है, एक और इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, उसकी बात कहाँ पे की जाएगी, एसिड और बेस पढ़ने के बाद में उसको करेंगे क्लियर। उसको वहाँ पे पीएच स्केल वगैरह चलेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर है। तो उसको सीखने के लिए पहले में सीखना पड़ेगा कि एसिड क्या है और बेस क्या है। ठीक है, उसके बाद वो समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका इंडिकेटर का टॉपिक, कलर और स्मेल के बेसिस पे। कुछ समझ में ना आया तो कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।